Welcome to the GetNet CS classes. Today I am recording first video, so I am continuing in Hindi and English mix. So ये जो यूजीसी नेट के अंडर 3 फेलोशिप जो मिलती है, MANF मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एंड NFOBC नेशनल फेलोशिप अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अवार्ड फॉर नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट मीन्स दिस इज द ये एससी के लिए होते हैं और ये होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये होते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। तो जैसे नेट ने लास्ट ईयर मीन्स 2020 के लिस्ट में ये माइनॉरिटी के लिए इतने लिस्ट दिए और सेकेंड लिस्ट ये हैं जो एनटीए प्रोवाइड करती है एग्ज़ाम के 1-2 मंथ बाद ये लिस्ट निकालती है NFOBC और ये NFSC। तो इनसे रिलेटेड स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, मींस जो यूजी नेट एग्ज़ाम नेट क्वालिफाई करते हैं और यह जेआरएफ नहीं निकाल पाते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट कि हु गेट्स NFOBC NFSC MNF fellowship awarded and need to apply any form for this fellowship। तो इसके लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की नीड नहीं होती है। जब हम लोग यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी साथ इंक्लूडेड होते हैं। जब एक बार हम नेट या क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए या और जेआरएफ के लिए, तो जिस टाइम हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं ये इंक्लूडेड होती है। तो अब ये कि किनको ये मिलते हैं, NFOBC जो अदर बैकवर्ड के लिए होते हैं, NFSC शेड्यूल कास्ट के लिए होते हैं और MANF जो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए होते हैं। और ये जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद 1 मंथ ये लिस्ट निकालती है। तो ये उन लोग को मिलते हैं जो जेआरएफ कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और उनसे कुछ नीचे की जो इनका रैंकिंग होती है, जैसे जेआरएफ से 1-2% स्कोर नीचे रह सकते हैं, तो उनमें जो टॉप रैंकिंग है कास्ट के हिसाब से शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के लिए और माइनॉरिटी के लिए, तो उनके कास्ट में जो ऊपर से उनका स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं कि कितने मतलब स्टूडेंट को सेलेक्ट करने होते हैं, उनके हिसाब से वो लिस्ट बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये होते हैं, जिस तरह के लिस्ट ये आए हुए हैं लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में ये जो शेड्यूल कास्ट के लिए आए थे इनके लिए ये थे माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, तो इनके टोटल स्टूडेंट 5th पेज एंड 6th पेज हैं। तो मीन्स ये 350-360 के आसपास मीन्स 470 के आसपास टोटल ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिस्ट आए हुए थे और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 350 के आसपास आए हुए हैं और ये शेड्यूल कास्ट का 2000 स्टूडेंट के लिस्ट के आसपास मतलब अप्रोक्स आए हुए हैं। तो अब जो क्वेश्चन होती है कि किनको ये मिलती है, तो उनका हुआ सेकेंड होते एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर गेटिंग द फेलोशिप। यस, रिस्ट्रिक्शन ये होते हैं इसमें कि जिन लिस्ट में जो जैसे जो जेआरएफ कर रहे हैं ऑलरेडी जेआरएफ जिनका हो चुका है, तो उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं आते हैं। सेकेंड कि कोई अगर स्टूडेंट एम्प्लॉय मतलब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जब वर्किंग कहीं टीचर के रूप में है और उसने अपने एग्ज़ाम दिए हैं या मतलब वो मतलब कुछ ब्रेक लेकर फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं मतलब कुछ दिन के लिए, तो वो भी इसमें नहीं आते हैं, उनको ये नहीं मिलने वाले हैं। ये उन स्टूडेंट को मिलते हैं जो जेआरएफ के अप्रोक्स स्कोर रहता है, उनको ये मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड डाउट होते हैं जो कि हाउ मेनी टिल गेट्स वैलिड दिस फेलोशिप। तो इस फेलोशिप जो एनएफसी है, ओबीसी अदर बैकवर्ड के लिए है और माइनॉरिटी के लिए है, ये जेआरएफ के जैसे ही पीरियड रहते हैं, 3 इयर्स के रहते हैं। 3 इयर्स जब आपका ये एनटीए नेट रिलीज कर देती है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट के बाद 3 इयर्स ड्यूरेशन रहते हैं। जस्ट आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अब उनको ये अप्लाई फॉर्म करने पड़ते हैं, तो आपको ये फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है।
ऐसे आप किसी ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल्ड हो आप, और उसके बाद आपने ये फेलोशिप अवार्डेड आपको लिस्ट नाम आई है, तो आप इस लेटर को क्या कर सकते हो कि अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करने होंगे। उसके बाद ये फेलोशिप का आप लाभ उठा सकते हो। नेक्स्ट डाउट ये होते हैं स्टूडेंट लोग को कि हाउ मच कैन गेट फेलोशिप, मतलब ये अगर इस जेआरएफ नहीं हो पाए हैं लेकिन लिस्ट में आपको अवार्डेड में नाम आ गए हैं, तो आपको ये इसमें कितने फेलोशिप मिलती है। तो इसके लिए एक पीडीएफ है जो जेआरएफ के लिए जितने पेमेंट हैं फेलोशिप साइंस के लिए 31,000 के आसपास हैं, और एचआरए कुछ होम रेंट करके कुछ मिलते हैं अकॉर्डिंग टू, मीन्स यही जेआरएफ एसआरएफ के हैं, तो 31,000 अप्रोक्स अवार्डेड मिलते हैं और अदर बैगेट क्लास को भी, और जो एससी के लिए और माइनॉरिटी के लिए सेम जेआरएफ का ही इनको फेलोशिप मिलता है, और जो एडमिशन लेने के बाद 5 ईयर तक रहती है उतना ही जेआरएफ के इक्वल इनको मान्यता दिया जाता है कि आप एक्सटेंड हुए तो आपको ये मिल सकती है। नेक्स्ट है कि व्हेन कैन यूज दिस अवार्ड, तो ये सपोज डेट कि अगर आप एडमिशन ले लिए उनके बाद ही आपको ये पेमेंट स्टार्ट होती है। जैसे जेआरएफ बच्चे वाले को जो क्वालिफाई करते हैं वो एडमिशन लेने के बाद वो उनको ये लाभ मिलती है। तो सेम एज ए लाइक ये जेआरएफ के ही फेलोशिप हैं, बट आप जेआरएफ के क्वालिफिकेशन नहीं होते हो लेकिन फेलोशिप का ऑल पॉसिबल आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कि कैन वी गेट एडमिशन थ्रू दिस एनएफओसी, एनएफएससी और एमएनएफ। ये अदर बैकवर्ड के लिए, ये शेड्यूल कास्ट के लिए और ये माइनॉरिटी के लिए होते हैं। तो हाँ, किसी किसी फॉर्म में अप्लाई करने वक्त ये रहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको किसी तरह का फेलोशिप लेटर आपको आए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन लेने वक्त। और एडमिशन लेने के बाद वो आपको वहाँ से कॉलेज से वेरीफाई करते हैं, उनके बाद ये आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एडमिशन में कहीं हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पीजी स्टूडेंट कैन गेट फेलोशिप एंड व्हेन कैन वी यूज दिस। हाँ, अगर कोई पीजी स्टूडेंट है वो इस फेलोशिप का यूज करना चाहते हैं, तो जब आपको ये लेटर मिल जाती है कि आपने फेलोशिप अवॉर्डेड हो गए हैं, तो उसके बाद आपको 3 इयर्स ड्यूरेशन रहती है जस्ट लाइक जेआरएफ का। तो उस 3 इयर्स में आप पीजी कंप्लीट कर लोगे, उनके बाद एडमिशन पीएचडी में इनरोल होते ही आपको ये फेलोशिप अवॉर्डेड मिलती है। तो गाइज ये इतने सारे जो फर्स्ट वीडियो थे मेरे हिसाब से जो लगा, और कुछ अगर आप लोग के पास क्वेश्चन वोश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लासेस।